आज है 14 अप्रैल। ठीक इसी दिन 2 साल पहले मुझे मेरा पहला फ्रीलांस क्लाइंट मिला था और वो मेरी लाइफ का टर्निंग पॉइंट था। आज की वीडियो में मैं आपको अपनी अर्निंग्स तो दिखाऊंगा ही स्क्रीन शेयर करके, बट दिस वीडियो इज़ मोर अबाउट माई जर्नी। तो मैं ये वीडियो क्यों बना रहा हूँ? इसलिए कि मैं दिखा सकूँ मैंने इतना अर्न कर लिया ये वो, नहीं, बल्कि इसीलिए बिकॉज पीपल लाइक टू सी व्हाट दे वांट टू अचीव। तो जिन्हें फ्रीलांसिंग स्टार्ट करना है या जिन्होंने स्टार्ट किया फिर छोड़ दिया, उन्हें रीस्टार्ट करना है, तो जब वो मेरी वीडियोस देखेंगे तो दे मे गेट इंस्पायर्ड। तो आज मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि मैं फाइनली इतने लंबे ब्रेक के बाद वीडियो बना रहा हूँ। तो जिन लोगों ने सब्सक्राइब करके रखा है, थैंक यू सो मच, और जिन लोगों ने नहीं किया अब कर लो, क्योंकि अब मैं कंसिस्टेंटली वीडियो लाने वाला हूँ। मुझे फ्रीलांसिंग वर्ड पहली बार तब पता चला जब मैं ड्रॉप ईयर में था, जस्ट आफ्टर 12th। तो मैंने मोबाइल पे फाइवर डाउनलोड कर लिया, लोगो डिज़ाइन का गिग बना दिया, फिर कैनवा से कुछ लोगो बना के गिग में ऐड कर दिया। फिर क्या, लाइक मोस्ट ऑफ अस, मुझे एक भी मैसेज या ऑर्डर नहीं आया। फिर 1 महीने बाद मेरे हाथ में लैपटॉप आया। तो क्योंकि मैंने जेई प्रिपरेशन के लिए ड्रॉप किया था, मैंने सोचा मैं घर से ही तैयारी करूँगा। तो मेरी बुआ ने 25,000 दिए थे ताकि मैं कोई ऑनलाइन कोर्स कर सकूँ। तो सबसे पहले मैंने उससे एक सेकेंड हैंड लैपटॉप ले लिया, ऑलमोस्ट न्यू। जेई का तो पता नहीं, पर लैपटॉप आने के बाद मुझे बहुत कुछ पता चला, लाइक ब्लॉगिंग, फ्रीलांसिंग, ड्रॉप शिपिंग एक्सेट्रा। तो मैंने सोच लिया था एक बार कॉलेज चले जाऊँ, फिर सारे चीज़ें ट्राई करूँगा। फास्ट फॉरवर्ड टू फर्स्ट ईयर ऑफ माई कॉलेज, आई अगेन ट्राइड फ्रीलांसिंग, दिस टाइम एज अ कंटेंट राइटर। मैंने freelancer.com पे प्रोफाइल बनाया और अप्लाई करने लगा, एंड अगेन आई डिडंट गेट एनी प्रोजेक्ट्स। 3 महीने कोशिश करने के बाद आई गेव अप एंड स्टार्टेड ट्राइंग समथिंग एल्स। आई गेव अप ऑन फ्रीलांसिंग, बट आई डिडंट गिव अप ऑन ट्राइंग वेज टू मेक मनी। आई वॉज हसलिंग, चाहे वो रूममेट्स के कॉलेज जाने के बाद यूट्यूब के लिए वीडियो शूट करना हो या देर रात तक ब्लॉगिंग करना। जब हॉस्टल रूम में कोई ना हो तो पॉडकास्ट रिकॉर्ड करना, शॉपिफाई पे स्टोर बना बना के सब्सक्रिप्शन के कारण लाइव ना करना। आई ट्राइड इट ऑल। कभी किसी से कोई पैसे तो नहीं आए, पर सीखने को बहुत कुछ मिला। इन सब का फ़ायदा पता है मुझे कब मिला? जब कोविड आया। फर्स्ट ईयर एंड होने वाला था और सेकेंड ईयर स्टार्ट होने वाला था। आई वॉज लुकिंग फॉर इंटर्नशिप्स। फाइनली आई गॉट वन। इट वॉज अ पेड इंटर्नशिप। पहले महीने मुझे 10,000 मिले और दूसरे महीने से ही मुझे 13,000 मिलने लगे। और तब से लेकर आज तक मैंने कभी घर से पैसे नहीं लिए। आई पेड माई ओन कॉलेज फीस, रूम रेंट एक्सेट्रा। 1 साल मैंने वहाँ बहुत कुछ सीखा, और जो आज मैं सर्विस दे रहा हूँ चैटबॉट मार्केटिंग की, वो भी मैंने पहली बार वहीं सुना था। पता है इनिशियली मैं फ्रीलांसिंग में फेल क्यों हो रहा था? आई डिडेंट हैड अ स्किल अप टू अ गुड लेवल, और जो थोड़ा मोड़ा स्किल था भी तो उसको डिस्प्ले करने के लिए पोर्टफोलियो नहीं था। जब सेकेंड ईयर एंड होने वाला था, आई स्टार्टेड फ्रीलांसिंग ऑन अपवर्क। दिस टाइम आई हैड द स्किल एंड ऑल्सो आई मेड फ्यू सैम्पल्स। तो 9th प्रपोजल में जाके मुझे मेरा पहला क्लाइंट मिला। इट वॉज 14th अप्रैल 2021। और उस दिन के बाद फिर मैंने कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा। मैंने अपने सारे एक्सपीरियंसेस यूट्यूब पे शेयर किए हैं, जैसे कि मैंने प्रोफाइल कैसे बनाया, प्रपोजल कैसे लिखा, एंड सो ऑन। चलो अब इतनी बातें हो गई, तो अब अर्निंग्स पे आते हैं। तो हम आ चुके हैं अपनी अपवर्क प्रोफाइल पर। आप यहाँ पे देख सकते हो समीर गौतम 100% जॉब सक्सेस स्कोर, टॉप रेटेड। और मेन चीज जिसके लिए मैंने ये वीडियो बनाया है वो आप लोगों से शेयर करना था कि मैंने $30,000 का माइलस्टोन अचीव कर लिया है। ये 2-3 दिन पहले ही कंप्लीट हुआ है और अभी तक मैंने कहीं शेयर नहीं किया था क्योंकि मुझे इस बार सबसे पहले ये यूट्यूब पे शेयर करना था। लास्ट टाइम जब $20,000 का मैंने माइलस्टोन अचीव किया था तभी मुझे ये जर्नी वाली वीडियो बनानी थी, पर समहाउ हो नहीं पाया। मैंने इंस्टा पे शेयर किया था कि मेरे $20,000 पूरे हो गए, पर इस बार मुझे सबसे पहले, भले टाइम लग गया 2-3 दिन, पर मुझे यूट्यूब पे ही शेयर करना था। तो बस यही मेरी अब तक की टोटल अर्निंग भी है, $30,000। और मैं आपको दिखा देता हूँ जो मेरा पहला प्रोजेक्ट जिसके बारे में मैं बात कर रहा था। सबसे लास्ट में चले जाते हैं। सबसे लास्ट, ये मेरा सबसे पहला प्रोजेक्ट है जो मुझे मिला था 14 अप्रैल 2021 को, और इसी को आज 2 साल पूरे हो गए। तो 2 साल पूरे हो गए, $30,000 का माइलस्टोन भी पूरा हो गया। अब क्या, अब इसे चलो रुपीज में कन्वर्ट करके देखते हैं।
तो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी $30,000 को रुपीज़ में कन्वर्ट कर लिया है। तो ये बनता है आपका 24.5 लैक्स, मतलब 24.5 लाख। अब देखो अभी डॉलर का भाव बढ़ा हुआ है, मतलब अभी 80 चल रहा है, बट जब मैंने स्टार्ट किया था तो इट वाज अराउंड 70, तो फिर 72, फिर धीरे धीरे 73, 75 ऐसे बढ़ते गया और अभी 80 पे है। तो आप कहीं ना कहीं मानो तो मेरी अर्निंग हुई होगी अराउंड 23 लैक्स। अब ये पैसे हमें पूरे नहीं मिलते हैं। पहले आपको थोड़ा सा मैं बता देता हूँ कि अपवर्क कुछ सर्विस फी काटता है, तो वो कैसे काम करता है। तो अब मान लो जैसे मुझे ये प्रोजेक्ट मिला, इससे मैंने अभी तक, ये अभी भी चल रहा है, इससे मैंने अभी तक अर्न किए $8,779। तो जो फर्स्ट $500 कमाया मैंने, उस पर 20% सर्विस फी अपवर्क ले गया, और जो बाकी उसके बाद है, मतलब लगभग 8,279, उस पे सिर्फ 10% ही सर्विस फी अपवर्क लेगा। तो ऐसे सर्विस फी अपवर्क को हमें देना होता है, ठीक है। लेकिन अगर आप गवर्नमेंट के हिसाब से मानो तो ये पूरी अर्निंग हमारी थी, मतलब हमारा जो टीडीएस वगैरह करता है, हालांकि मैं इसमें डिटेल में नहीं जाऊंगा क्योंकि ये टैक्स रिलेटेड चीज है। अगर ऊपर ऊपर से बताऊं तो ये जो अर्निंग है $30,000, गवर्नमेंट के हिसाब से ये पूरी अर्निंग हमारी है, हमारा टीडीएस इस अमाउंट पे कटता है, और फिर हम अपने इनकम से अपवर्क को 10 या 20% जो भी है सर्विस फी हम देते हैं। तो हमारी कमाई होती है, क्लाइंट हमें देता है और हम अपवर्क को देते हैं। तो शॉर्ट में आई होप समझ आ गया होगा, नहीं भी आया तो कोई बात नहीं। और मैं इसके बाद आपको ये भी बता दूंगा कि मेरे अकाउंट में कितने आए अपवर्क को सर्विस फी देने के बाद भी। हालांकि ये इनकम पूरी मेरी ही है 30,000, मैं अपवर्क को सर्विस फी दे रहा हूँ, बट फिर भी मैं आपको क्लियर कट बताऊंगा कि 2 साल में मेरे अकाउंट में कितने आए। तो ये जानने के लिए कि आउट ऑफ दिस $30,000 एक्चुअली मेरे बैंक अकाउंट में कितने आए आफ्टर पेइंग अपवर्क सर्विस फी, तो इसके लिए मैंने अपवर्क से अपने विड्रॉल के CSV फाइल डाउनलोड किए, फिर उसका सम किया, तो पता चला अभी तक अपवर्क से मेरे बैंक अकाउंट में आए हैं 19.5 lakhs, जिसमें से 5.5 lakhs I did in first year, not first year of college, first year of freelancing, and 14 lakhs I did in second year of freelancing. तो आप देख सकते हो कि ईयर ऑन ईयर ग्रोथ कितना अच्छा है, 5.5 इन द फर्स्ट ईयर, 14 इन द सेकेंड ईयर। तो आप कमेंट में गेस करके बताओ आपको क्या लगता है थर्ड ईयर में ये क्या होने वाला है। तो ऐसा नहीं कि फर्स्ट मंथ से ही 80,000 1 लाख महीना आने लगा था, पहले मंथ में तो सिर्फ $10 आए थे, फिर धीरे धीरे बढ़ते गया $500, 1000, 1500, 2000, $2500, और ऐसा नहीं कि सिर्फ बढ़ते गया। अब किसी मंथ हो सकता है $2500 आए तो अगले मंथ $1500 हो जाता है, फिर नेक्स्ट मंथ $2000। तो इट इज़ जस्ट लाइक अ बिजनेस। फ्रीलांसिंग हैव गिवन मी सो मच फ्रीडम, और मैं चाहता हूँ अपने कंटेंट के थ्रू अपना नॉलेज और एक्सपीरियंस आपसे शेयर कर सकूँ। Want to know where I spend my freelancing earnings? Stay tuned for the next video.